नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आज बैठा हूं महाराज जी के कार्यालय में, रेजिडेंस कम कार्यालय। मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको महाराज जी के मंदिर मिले, कई जगह महाराज जी जहां जाते थे भक्तों के घर मिले, लेकिन आज मुझे पहली बार महाराज जी का कार्यालय मिला है। एक तो डाक बगलिया अकबरपुर में, वहाँ भी मैंने बैठ के वहाँ के जो महाराज जी के भक्त और महाराज जी के परिजन और ग्रामीणों से बातचीत की थी। तो एक डाक बगलिया को हम कह सकते हैं कि वो राजनैतिक कार्यालय था, क्योंकि महाराज जी प्रधान रहे। हम जिस जगह बैठे हैं वो आध्यात्मिक तपस्या का या आध्यात्मिक आशीर्वाद देने का अधिकृत कार्यालय है, और वहाँ जो पीए के रूप में काम करते हैं वो उस समय उनकी उम्र 7-8 साल की रही, पूज्य अमरनाथ मेहरोत्रा जी, और या आप अमर मेहरोत्रा कह सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि बोलने में और ज़्यादा है तो एक निकनाम होता है ना, गुड्डू पप्पू, है ना, ऐसे ही आज तो कुछ अंग्रेजी चलन चल गया है, लेकिन आपका नाम बिल्लू, बिल्लू दादा के नाम से, पहले बिल्लू था, अब हम सबके दादा बन गए। मैंने रब्बू दादा को भी दादा ही कहा है। और तो आज बिल्लू दादा से पूछते हैं कि तब आपकी व्यवस्थाएं ऐसी चल रही थी, आप तब काम करते थे, तो आज भी यहाँ पर जो भक्त हैं, देश से ही नहीं विदेश से भी भक्त यहाँ आज भी आते हैं। तो एक महिला भक्त, दादा क्या नाम है उनका? उनका नाम है रामरानी। नहीं, वैसे क्या नाम है? इवेट रोजर। रोजर है ना? इवेट रोजर। इवेट रोजर। पूरा नाम तो आपके मुखारबिन से अच्छा लगता है वो। और उन्हें महाराज जी ने नाम दिया राम रानी। तो कहाँ की रहने वाली हैं? टेक्सास की है। टेक्सास की है। आप भारत आना चाह रही थी, दादा क्या हुआ था जब वो भारत का प्लान कर रही थी? वो यही रह रही है, उससे कई सालों से वो कैची में रहती है। अच्छा, रामरानी है। अभी रह रही हैं? अभी भी रह रही है। आजकल कौसानी गई हुई है वो। अच्छा, तो बातचीत होती रहती होगी? हाँ, टच में रहते हैं। हिंदी 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 आती है? बहुत अच्छा बोलती, माता जी से तो हमारी खूब बातें करती थी हिंदी में। तो हमको नंबर देंगे ना आप? हाँ, रामरानी का दे दूंगा। हमसे मत मांगना भैया, आप बहुत नंबर मांगते हो लोगों के, लेकिन चलिए मिलेगा तो मैं मिलवाऊंगा उनसे भी जी। हाँ, तो रामरानी जी जो थी जी, इनका हमारे पास फोन आया जी। ये बोली कि मैं लखनऊ आना चाहती हूँ जी। तो मैंने कहा आ जाइए आप जी। बोली मेरा रहने का इंतजाम करवा देना। मैंने कहा ठीक है, मैं मंदिर में आश्रम में क्योंकि रहती है वो वहाँ पे, तो मैंने कहा मैं बात कर लूंगा। मंदिर कौन सा मंदिर? हनुमान सेठ मंदिर। हनुमान सेठ मंदिर। मैंने कहा बात करूंगा जी, अगर कोई रहने का यहाँ हो गया ठीक है, नहीं तो मैंने कहा महाराज का घर है, यहाँ आ जाना, यहाँ आ जाना, कार्यालय में सो जाना, यही आ जाना। तो खैर वो आई, वो आई शाम को उनकी ट्रेन करीब करीब 7:30 बजे आती है जी। नैनीताल से वो आई यहाँ जी, काठगोदाम से जी। आके उन्होंने नीचे आई, आकर के ऑटो वाले को पैसे दिए और पैसे दे करके वो अपने ऊपर आ गई। खैर आई, बातचीत वगैरह होती रही, खाना वगैरह खाया हम लोगों ने जी। उसके बाद ये अपना इनको आगे जाना था गया जी, रामरानी जी को, गया बिहार। हाँ अच्छा, गया जा रही थी तो बोली कि टिकट हमें बुक करना है। तो खैर अपना उन्होंने कंप्यूटर निकाला और टिकट बुक करने के लिए उन्होंने अपने थैला पर्स निकाला, ढूंढने लगी कि वो उसमें उनके कार्ड वार्ड रखे थे ताकि पेमेंट कर दे ऑनलाइन। जी जी जी। तो कार्ड वगैरह जो है देखने के लिए उन्होंने इधर उधर देखा तो उनका बटुआ नहीं मिला। अच्छा, बटुआ जिसमें पैसे रखते हैं, पैसे पर्स, उनके जितने क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स थे वो भी उसमें रखे थे जी। उसमें उनके करीब करीब $100-150 कितने थे वो पड़े थे उसमें, और उनका आइडेंटिटी कार्ड, उनका पासपोर्ट, मतलब सब कुछ उसी में, सब कुछ उसी बैग में, कार्ड भी, बटुआ में ही जो सब कुछ था। क्योंकि लोग ऐसे ही सब थैले लेके चलते हैं जी जी। तो वो एक पर्स में उन्होंने सब रखा हुआ था। जी जी। अब ये आई हमारे पास रात को 10:30 बजे आई जी। कमरे में, हमसे बोली बिल्लू भाई पर्स नहीं मिल रहा है मुझको। अच्छा, मैंने कहा मैं परेशान हो गया, मैंने कहा महाराज जी क्या कर दिया जी, क्या कर दिया? अपने भगत को यहाँ बुलाया, उसका पर्स बेचारी का खो गया। खैर हमने कहा ठीक, तो पूछा उससे, उसका सामान वामान सब पूरे ढूंढा, कहीं कुछ नहीं मिला। जी। तो बोली ये रोने लगी बेचारी
क्योंकि इसके सब डॉक्यूमेंट, सब कुछ, पैसा डॉलर डॉलर पासपोर्ट, वीजा, सब कुछ उसी में था। हम्म, तो जब उसको रोने लगी, बोली अब कैसे होगा, क्या होगा, तो मैंने सोचा, मैंने कहा क्या करें, मैं भी परेशान हो गया। मैंने इससे कहा, मैंने कहा चलो चलते हैं वहाँ रेलवे जीआरपी में चल करके रिपोर्ट करा देते हैं। अच्छा, ये कितने बजे आई थी आपके पास? ये 7:30-8 बजे आएंगे शाम के? जी, शाम के जी। अच्छा, उनको कितने बजे पता चला कि ये हो गया लगभग? ये बात रही होगी 10-10:30 बजे की। यानी 7:30 3-4 घंटे हो गए तब उनको पता चला? हाँ, बातें कर रहे थे, खाना वाना खाया, फिर बातें होती रही। उसके बाद जब वो अपना काम करने को हुई तब उन्होंने रियलाइज किया कि उनका ओवर हुआ नहीं है। फिर आपने कहा कि चलो रिपोर्ट कराते हैं। मैंने कहा चलो भैया स्टेशन चल करके जी। रिपोर्ट करा दी जाए, अगर किसी ईमानदार आदमी के हाथ लग जाएगा तो मिल जाएगा। बड़ी बहुत कम उम्मीद थी कि अपने पैसे वैसे होते तो सवाल ही नहीं उठता, मिलने का बड़ा मुश्किल हो जाता। तो खैर हम इनको लेकर के गाड़ी से वहाँ गए। जा करके वहाँ अपने दरोगा जी से कहा, तो दरोगा जी ने भी बड़े आधे मन से कहा कि ठीक है, नंबर अपना दे दीजिए और हम पता, अगर कोई आएगा हमारे पास बताने वाला तो हम आपका ये आपको बताएंगे, फोन करके खबर कर देंगे। खैर कहा नहीं साहब, बड़ी जरूरी है, सब उनके डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ कहा उनसे। उन्हें नहीं, नंबर दे दीजिए, नहीं तो कल सुबह आकर के आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, मैंने कहा ठीक। अब मतलब वहां से भी निराश जैसे ही लौट आए? वहां से आ गए, आए वहां से तो ये बेचारी रास्ते में हमसे बहुत परेशान कि बिल्लू हमें पैसे लेने पड़ेंगे तुमसे और इस प्रकार से कैसे काम होगा, क्या नहीं होगा। मैंने कहा चलो देखो रामला जी, एक बात मैं समझता हूँ, जिस कमरे में तुम रुकी हुई हो महाराज उस कमरे में बहुत बैठे हैं। अच्छा, उसी कमरे में जहाँ? हाँ, इस कमरे में। अच्छा, इस कमरे इस वाले कमरे अच्छा में। अच्छा। मैंने कहा महाराज इसमें बहुत बैठे हैं, रात को तुम बैठना, महाराज से कहना महाराज गलती हो गई है, जो कुछ है अब ये हमें इससे बाहर निकाल के मतलब देना तो वैसी करते ऐसी हो जाएगी। तो हमने इनसे कहा रामलानी जी से कि भाई महाराज से आप हाथ जोड़ करके विनती करो, वही कुछ कर पाएंगे इसमें। हमने आपने तो जितना हो सकता था वो कर दिया, भाई थाने बताया, बता दिया, सब बता दिया। खैर ये बड़ी परेशान रही, रात को बड़ी दुखी होती रही, रोती रही। खैर उसके बाद ये रात को सो गए, हम भी सो गए। मैंने कहा पर नहीं तो सुबह चल के वहाँ थाने में पूछा जाएगा कि क्या हुआ भैया, कुछ वही एक उम्मीद है। जी। तो सुबह हम लोग उठे, तैयार होकर के थाने में जाने के लिए तैयार होने की सोच रहे थे, बातचीत वगैरह ऐसे ही हो रही थी सुबह। जी। वही बात हो रही थी, कहाँ चला गया वो सोच रही थी, कहाँ हो सकता है, क्या हो सकता है। इतने में हमारे पास थाने से दरोगा जी का फोन आया। उन्होंने बताया कि साहब वो आपका बैग जो है वो मिल गया। तो बहुत खुश हो गए। हमने कहा चलिए महाराज, हमने तुरंत महाराज को हाथ जोड़े। मैंने कहा महाराज आपने इज्जत बचा ली हमारी, वरना तो बड़ा गड़बड़ हो जाता। तो खैर वो ये भी बड़ा खुश हो गए रामला जी। तुरंत हम लोग वैसे ही जिस हालत में थे थाने गए। तो थाने गए तो उन्होंने कहा कि साहब ऊपर साहब का मिल गया है। और वो इत्तेफाक ये हुआ कि जब हम लोग थाने गए तब वो गाड़ी जिससे वो आई थी, वो गाड़ी वापस नहीं गई थी। अच्छा। तो जो उस गाड़ी के अटेंडेंट और जो क्लीनर थे सब उसी समय ड्यूटी पे थे। अच्छा। पुलिस ने तुरंत उनसे जब उन्होंने बताया कि मैं इस कोच से आई हूँ, इस कोच नंबर पे ये हमारा रिजर्वेशन था, ये सीट थी जी, तो पुलिस ने वहाँ पे पता किया जी। तो अटेंडेंट से पूछा गया तो अटेंडेंट भी कोई हनुमान सिंह थे। अच्छा। हाँ, नाम हनुमान सिंह? नाम हनुमान सिंह। अच्छा। तो अटेंडेंट जो थे उन्होंने कहा हाँ साहब ये पर्स एक मिला है उनको। हाँ। तो पुलिस ने खैर वो पर्स लिया, देखा एक एक चीज उसमें वैसे की वैसे ही रखी हुई थी, एक पैसा उसमें से नहीं निकला था, सब उनके डॉक्यूमेंट्स उसी में थे, सब मिल गया। तो रामलानी से हमने कहा महाराज ने चिताया है तुमको, पहली चीज ये कि एक ही थैले में सब मत बांध लिया करो। अच्छा। ऑब्वियस बात है कि पासपोर्ट कहीं रखो, उसको कहीं रखो, कम से कम एक चीज गुम हो तो कुछ तो बचे तुम्हारे पास। हमने कहा चिताया है, इस बात का आप ध्यान रखो। हमेशा नहीं बोली मैं हमेशा, हमने कहा डॉक्यूमेंट की फोटो खींच के रखो अपने पास, ताकि डुप्लीकेट कभी बनवाने में मुश्किल ना हो, वरना आप हवा में जाकर के क्या हो पाएगा ऐसे बात। कुछ नहीं, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल हो जाता। दिल्ली जाए, अप्लाई करें, फलाना करें, खैर वो महाराज ने बड़ी, खैर महाराज तो खैर
क्या कहा जाए, पूरी तरह से उनका पर्स मिल गया, सारे पैसे मिल गए। सारे पैसे मिल अच्छा, गए, रुपए भी नहीं निकाले उस बंदे ने? कुछ नहीं निकला उसमें, एक पैसा नहीं निकला, बल्कि रामराजी मान में खुश होकर के हनुमान सिंह को 5,000 रुपए 5,000 रुपए दिए। देखिए, ये भी ईमानदारी का एक इनाम है कि हमारे देश से ऐसी घटना अगर होके जाती तो विदेशी भक्त क्या सोचते, विदेश में क्या संदेश जाता। महाराज जी ने अपने आप समझिए कि आप गाड़ी में बैठे हो और आपका पर्स चला जाए तो नहीं मिलता, लेकिन 3-4 घंटे बाद उन्हें पता चलता है, फिर इन्फॉर्म किया जाता है और हनुमान जी हनुमान सिंह बन के दे जाते हैं, पर्स दे जाते हैं, है कि नहीं है? तो ये सब तभी हो सकता है जब हनुमान जी विराजमान हो। तो हनुमान जी से प्रार्थना की उन्होंने, और हनुमान जी तो जानते ही आप कौन है साहब, बोलिए आप लोग। बाबा नीम करोरी, इसलिए बुलवा रहा हूँ तुम्हारी भी आवाज आ जाए भाई। बोलिए बाबा नीम करोरी की जय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो